नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। और हमारे सामने एक नया पाम है। अगर इस पाम की हम खासियत देखते हैं तो सबसे पहले आपके इस क्षेत्र में हमें जो है कुछ विशेष देखने को मिल रहा है। सबसे पहले दृष्टि भी यहीं जा रही है। देखिए, जो आपकी ये जीवन रेखा है और ये मात्र रेखा है जिसको माइंड लाइन कहते हैं, इनके बीच में गैप नज़र आ रहा है। अगर आप देखोगे साफ सुथरा गैप नज़र आ रहा है। आपने स्वतंत्र विचारधारा के जातक होंगे, अपने मन की करने वाले, स्वयं के निर्णयों पर चलने वाले ऐसे लोग होते हैं। और जीवन काल में कुछ बड़ा करने की जिद इनके अंदर होती है। और मंगल का प्रादुर्भाव होने के कारण, मंगल का ज़्यादा प्रभाव पड़ने के कारण और बृहस्पति का साथ में प्रभाव पड़ने के कारण कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस ये लोग हो जाते हैं। और जल्दबाजी में जब निर्णय करते हैं तो इनको पछताना भी पड़ता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ये कामना मैं करता हूँ। वैसे शार्प माइंड के व्यक्ति होते हैं, समझने और सोचने की शक्ति आप में विशेष प्रकार से पाई जाती है। और ये कहें, आपका जो व्यक्तित्व होता है बहुत सुंदर और धनी व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शुरू से वहन करके चलते हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान होते हैं। और अपनी बुद्धि, अपनी तर्क का सही से इस्तेमाल करके आप लोग ने काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। और ये निश्चित है, जीवन में कुछ बड़ा करने की जो इच्छा है वो ज़रूर आपकी पूरी हो जाएगी। अब हम अगर हथेली को देखें तो एक दार्शनिक हथेली नज़र आ रही है आपकी। ऐसे लोग, जब दार्शनिक हथेली किसी की होती है तो हमेशा कुछ नया करने की, कुछ नया सोचने की दम रखते हैं। और ये लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं। किसी विषय में जब सोचते हैं बड़ी गहराई से सोचते हैं और जीवन को आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, ये आप लोगों के में विशेष गुण होता है। मगर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैंने पहले की वीडियो में भी बताई है, जब व्यक्ति की हथेली में बहुत सारी रेखाएं छिन्न भिन्न अवस्था में मिले तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। क्यों? कि ये वर्तमान समय को बताती है। और इस तरह की बहुत सारी रेखाएं अगर हाथ में निकल आए तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की स्थिति को बताता है। व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा होता है, चाहे आर्थिक मामले में हो, चाहे शारीरिक मामले में हो, चाहे मानसिक मामले में हो, किसी भी मामले में हो, संघर्ष बहुत ज़्यादा चलने बैठ जाता है। मानसिक परेशानियां बढ़ने बैठ जाती है। व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, बहुत ज़्यादा सोचता रहता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति कहीं ना कहीं बनती हुई नज़र आ रही है। काम आपका एक तरफ से फ्रीज जैसे हो रखे हैं, काम बनते बनते रह जाते हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही वो काम सफल हो जाते हैं। और हथेली में इस तरह की रेखाएं नज़र दोष के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में उभर आती हैं। व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र काफ़ी अच्छे होने पर भी नेगेटिव ऊर्जा व्यक्ति के अंदर घर कर जाती है। उसके कारण जो है अचानक जैसे किसी ने शीशे पे जो है हथौड़ा मारा हो, इस तरह सा उसका विकास, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। काम फ्रीज जैसा हो जाता है। पैसा तो आता है हथेली में मगर वो सेविंग नहीं हो पाता है, बच नहीं पाता है, या खर्चे ज़्यादा आ जाते हैं। किसी न किसी तरह से आपकी हथेली में पैसा का न रुकना, पैसे का ज़्यादा खर्च होना, मानसिक परेशानी रहना, संघर्ष की स्थिति रहना, छोटा सा काम हो, बड़ा सा काम हो, बड़ी मेहनत के बाद उसको सफल होना, या जब मेन काम होता है उसको वहीं पे रुक जाना या कामों में अड़चन आना, ये इसका द्योतक होता है। अब हम आपकी हथेली का विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, उससे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको बस वो बटन पुश करना है, दबाना है। साथ में वहीं पे घंटे का आइकन होगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। आपका एक लाइक ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा देगा जिनको वास्तव में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने लाइक भी कर लिया होगा और सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। देखिएगा, जब हम धन और संपत्ति की बात करते हैं तो भाग्य रेखा मुख्य रेखा होती है, और इनकी भाग्य रेखा इस तरह से आ रही है, बहुत पतली महीन तरह से, फीकी। मगर भाग्य रेखा जितनी गहरी और लंबी होती है ना, उतना ही भाग्य बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस तरह से फीकी लाइन हो और दूसरी रेखाएं उस रेखा को बराबर काट रही हो जगह जगह, तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये रेखा कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत देती है, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परिश्रम देती है, और कहीं न कहीं धन के मामले में अर्थ पक्ष जो होता है व्यक्ति का, उस मामले में बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष रखती है। ये भाग्य की लकीर है, और आपकी हथेली में भाग्य रेखा अपने उद्गम स्थान उससे कहते हैं जहाँ से वो वस्तु पैदा होती है, जहाँ से वो लकीर पैदा होती है, उसको उद्गम स्थान कहते हैं। और ये कहाँ है? ये आपका चंद्रमा का क्षेत्र है। चंद्र क्षेत्र से निकलकर अपने स्वस्थान जहाँ उसे पहुँचना है, शनि पर, मिडिल फिंगर के नीचे के भाग पर जारी है। ऐसे में ये लकीर बहुत परिश्रम करवाती है, और तब जाकर कहीं आप 42वें से 45वें वर्ष में जाकर बहुत अच्छा चयन आपको मिलेगा, और अच्छा खासा धन योग आपका 42 से 45 के बीच बनते जाएगा, और उसके बाद निरंतर धन के योग हैं। ऐसे धन योग बनेंगे जो व्यक्ति को जो है हमेशा जो है हर दिन जो है धन का आगमन करवाएगी। हर दिन, जैसे एक व्यापारी होता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा काम होता है जिससे प्रत्येक दिन व्यक्ति के पास अच्छी खासी रकम आती है, वही ये देगी, मगर अभी नहीं। उसका असर आपको दिखेगा 41वें वर्ष से। निश्चित तौर पे इस रेखा का असर जो है दिखने बैठ जाएगा। मगर आपकी हथेली में दो चीज़ें हैं। जब तक ये नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन से नहीं चला जाता है, तब तक कोई भी अच्छा काम, कोई भी अच्छा पैसा आपकी हथेली में नहीं टिक पाएगा। दूसरी बात, ये प्रबल तब होगी जब ये नेगेटिव ऊर्जा वाली और राहु रेखाएं इसको काटना छोड़ देगी, आपकी हथेली से हटना शुरू हो जाएगी। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि तभी जो है विकास जो है दिखेगा। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें जो है आपका जो शनि का क्षेत्र है वो भी कहीं ना कहीं जो है, अगर आप देखोगे तो दोषयुक्त दिखाई दे रहा है। बहुत सारी रेखाएं इसमें दौड़ रही हैं जो भाग्यवाद की ओर ले जा रहा है। और देखिए, ये शनि जो है हमारा नौकरी का मालिक भी होता है, भाग्य रेखा भी यहीं पे आके टिकती है। ज्योतिष में अगर आप देखोगे, शनि जो है ना नौकरी का मालिक है, और नौकरी जो है वो पूरी तरह शनि के अधीन होती है। जातक को नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में मिलेगी, किन परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है वो होता है हमारा शनि।
हालांकि कारोबार के लिए, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के लिए बृहस्पति जिम्मेदार होता है, और नौकरी वाले मामले के लिए हमारा शनि जो है जिम्मेदार होता है। जब हथेली में या आपकी कुंडली में शनि बहुत बेहतर ना हो तो ऐसे दशा में नौकरी पाने में, नौकरी करने में समस्याओं की संभावना बन जाती है, और ऐसी दशा में व्यक्ति को नौकरी पाने में और नौकरी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपका शनि दोष युक्त है, जैसे आपकी हथेली में दिख रहा है, बिगड़ा हुआ है, रुष्ट है, गड़बड़ है, तो ऐसी दशा में आप अगर नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप कर नहीं पाते, और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बन जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा। उन उपाय को निरंतर दिए हुए टाइम तक, दिए हुए समय के अनुसार करिएगा, विधि पूर्वक करिएगा, निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होनी निश्चित है, और जरूर ही सफलता की प्राप्ति होगी। और जब जो है शनि ठीक हो जाएगा तो देखिएगा, अगर शनि ठीक नहीं है तो व्यक्ति एक जगह बहुत ज़्यादा काम कर रहा है मगर उसका डेवलप नहीं कर पाता है, जॉब में ग्रोथ नहीं मिल पाती है। अगर आपको अपनी जॉब में ग्रोथ चाहिए, अपनी जॉब में बेहतरी चाहिए, अच्छे पद और प्रतिष्ठा चाहिए, और योग्यता के अनुसार अपनी नौकरी चाहिए, तो आपको जो है शनि को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और जिस हिसाब से आपकी हथेली में नेगेटिव ऊर्जा है, जिस हिसाब से आपका शनि गड़बड़ है, उस हिसाब से जो है अभी लक्षण ठीक नहीं दिखाई दे रहे। मगर आने वाले 41वें वर्ष से, चाहे नौकरी में हो, चाहे आपका अर्थ पक्ष में हो, चाहे आपके स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे आपके परिवार के मामले में हो, बेहतरी की तरफ बहुत सुंदर जाएंगे, और धन के मामले में बहुत सुंदर आपका आने वाला समय रहेगा। और जो सटीक और बहुत सुंदर समय रहेगा, जो बहुत अच्छा खासा धन आपको देगा, वो देगा 45वें वर्ष में। मगर 41वें वर्ष से ही उसके लक्षण आने शुरू हो जाएंगे, पर डे इनकम जो है आपकी आनी शुरू हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है तो उसको मंथली सैलरी तो मिलेगी ही, साइड बिजनेस भी उसका रास्ता निकल आएगा, और इस शनि में जो है वृद्धि होती नजर आएगी, और साइड बिजनेस से भी आपका डेली अर्निंग निकल आएगा। ये निश्चित है, बहुत आगे जाएंगे। मगर तब जब शनि और ये चीज़ ठीक होगी, और शनि की लकीर, भाग्य की लकीर को ठीक करना सबसे बड़ी बात है। इन चीज़ों के लिए मैं एक वैज्ञानिक उपाय आपको दूंगा, जो ज्योतिष से भी जुड़ा हो, विज्ञान से भी जुड़ा हो। जब दोनों का संयोग हो जाएगा तभी आपकी लाइफ में ये उपाय काम करेगा, और जब इन उपाय को आप वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तभी आप डेवलप कर पाएंगे, प्रगति कर पाएंगे। बाकी आपकी इच्छा। अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं आपके ग्रह, नक्षत्र, सब चीज़ें, तो देखिएगा आपकी हथेली में एक साफ सुथरा जो है एक यौ का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर आकार है ये। ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं, और जीवन काल में ये निश्चित मानिएगा, अपनी कमाई से आपको अपने घर की प्राप्ति होगी, अपने घर का सुख निश्चित ही मिलेगा। ये निश्चित है, जीवन काल में अपने घर का सुख। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी सौभाग्यशाली तो होते ही हैं, इमोशनल भी होते हैं, और ऐसे व्यक्ति भावुक भी होते हैं। भावुकता बहुत अच्छी रहती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर, और सज धज कर रहना, अपनी पर्सनैलिटी को निखारना, अपने को मेंटेन रखना, ये चीज़ें भी जो है ऐसे व्यक्तियों के अंदर रहता है। अगर हम बात करें अंगूठे के नीचे के भाग को, बहुत सुंदर है, इसको शुक्र कहते हैं। और हमारा जो ये शुक्र होता है, इसको ज्योतिष में आचार्य कहते हैं।
क्योंकि पौराणिक हमारी जो मान्यता है, ये शुक्र जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं। तो जब दैत्यों के गुरु हैं, टीचर हैं, तो मतलब इनमें एजुकेशन की क्वालिटी है, इनके अंदर जो है गुरु होने की सामर्थ्य भी है। शुक्र हमारे जीवन में सलाह देने का कार्य करता है, इसीलिए इसे ज्योतिष में जो है गुरु कहते हैं, टीचर कहते हैं। दूसरा, आपको जीवन में जैसा भी सुख हो, अच्छा सुख हो, बुरा सुख हो, जैसा भी हो न, इसके पीछे ये शुक्र मौजूद होता है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, बिना शुक्र के हथेली में पुष्ट हुए, कुंडली में पुष्ट हुए सुख नहीं मिल सकता है। और तीसरी बात, वैवाहिक सुख, इस शुक्र को कलत्र कारक कहते हैं, मैरिटल लाइफ का मालिक मानते हैं। तो वैवाहिक सुख भी हम यहीं से देखा जाता है। आपका शुक्र संपूर्ण है, पुष्ट है, सुंदर दिखाई दे रहा है, तेजमय है, आप भी तेजस्वी होंगे। चेहरा भी आपका बहुत सुंदर होगा, क्योंकि ये सुंदरता आकर्षण भी देता है। और जो आपकी लाइफ स्टाइल होगी वो भी बहुत सुंदर रहने वाली है। और अभी भी आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत सुंदर है, क्योंकि शुक्र आपका सुंदर है, पुष्ट अवस्था में है, लालिमा लिए हुई है, मजबूत है, शुक्र बेहतर है। ग्लैमर जरूर होगा आपके पास, चमक होगी, और आने वाले टाइम में नाम और यश होगा और चकाचौंध रहेंगे। आप जैसे लोग अच्छी घड़ी पहनना, अच्छा ब्रांड का जो है पेन रखना, अच्छे ब्रांड के जूते पहनना, अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनना, अपने को मेंटेन करना, ये जो टेंडेंसी है ना, ये इसी शुक्र से जो है पैदा होती है। ये ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। व्यक्ति दिखने में जैसे भी हो, सज धज कर रहता है, अपने को मेंटेन रखता है, और उसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो कमाल का होता है। आपका शुक्र बहुत सुंदर है, बहुत ही नाम और यश करवाएगा। भौतिक सुख सुविधाएं भी आने वाले टाइम पे बहुत सुंदर देगा। और 41वें वर्ष से जो है ये भी बहुत सुंदर जीवन आपका रखेगा। जॉब में जहाँ ग्रोथ कर पाएंगे, जीवन में थोड़ा बड़ा करके दिखाएंगे, थोड़ा अच्छा धन दौलत आपके पास आएगा। और पारिवारिक संबंध, परिवार का कारक भी यही होता है, परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखेंगे, ये आपकी जीवन रेखा कह रहे हैं। और परिवार का बहुत साथ आपको मिलेगा, बहुत सुख आपको मिलेगा, ये आपका शुक्र पर्वत कह रहा है। अगर हम मंगल की ओर चले, मंगल आपका बहुत अच्छा है, शारीरिक ऊर्जा बहुत सुंदर बनाए हुए है, शारीरिक ऊर्जा बनाए हुए है, एनर्जेटिक स्वभाव के होंगे। अगर हम आपकी जीवन रेखा को देखते हैं तो इस तरह से जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को आने वाले लगभग 45वें वर्ष के करीब विदेश के योग भी बन रहे हैं। वैसे 41वें वर्ष से बहुत सुंदर योग है, कहीं ना कहीं 41वें वर्ष में भी बन सकता है, मगर अभी जो प्रबल योग दिख रहे हैं वो 45वें वर्ष में दिख रहे हैं, और बहुत सुंदर है। जीवन में कोई बड़ा रोग, बड़ी हानि आपके जीवन में नहीं है। और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों की किस्मत कहते हैं कभी भी खुल सकती है जब इस तरह से जो है, और एक यहाँ पे जो है इस तरह से बन रहा है, अपने घर का सुख ऐसे व्यक्तियों को निश्चित ही जीवन काल में मिलेगा। मस्तिष्क रेखा देखिए सुंदर है, क्रिएटिव होंगे। कहीं ना कहीं ये रेखा भी बता रही है कि जीवन काल में लंबी और हवाई यात्रा का मौका निश्चित ही मिलेगा। कल्पना शक्ति बहुत सुंदर रहेगी, क्रिएटिव रहेंगे। और देखा जाए तो अगर हम बहुत सुंदर तरीके से इसको देखते हैं तो किसी न किसी कला में, किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी संगीत में आपका मन हमेशा डूबा रहेगा। और जीवन काल के लिए जो योजनाएं बन रही हैं बहुत सुंदर जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। एक रेखा जो है यहाँ से जो है सूर्य की ओर निकल रही है, मगर कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहने की भी ज़रूरत है। जब ये पूर्ण स्थिति में आ जाएगी, कहीं ना कहीं जो है विदेश से भी ऐसा व्यक्ति धन कमाता है, और अपने जन्म क्षेत्र से दूर रह के ऐसे व्यक्ति तरक्की कर पाता है। जन्म स्थान से दूर रह के ही तरक्की होती है, जन्म स्थान में तरक्की नहीं हो पाती है। ये रेखा आपकी बता रही है।
अब आपका जो है हम तर्जनी देखते हैं, बहुत सुंदर है, थोड़ा इसकी तरफ ढली हुई है, तो धार्मिक भावनाएं व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है। अगर हम देखते हैं तो आपका जो ये बृहस्पति का क्षेत्र है ये भी बहुत सुंदर स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। और इस तरह से जो रेखाएं जा रही हैं ये कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर भी आपको लेके चली जा रही है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म की तरफ भी बहुत अच्छा रुझान रखता है। इस तरह से अगर उभरा हुआ है, आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, तो ज़्यादा कामयाबी आपको मिलेगी, या मैनेजमेंट के क्षेत्र में है। दूसरा, स्वयं भी उन्नति करेंगे, जो आपके संसर्ग में आएगा उसको भी उन्नति करने में सहायता प्रदान जरूर करेंगे, सहयोगी होंगे, परोपकारी होंगे और कहीं ना कहीं अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति होंगे। बीच की उंगली देखें तो बहुत सुंदर है, थोड़ा इधर से मुड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। शनि ठीक नहीं है, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका उपाय भी आपको दे दूंगा। सुंदर हिम्मती स्वभाव है, नाम और यश पाने की इच्छा बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बहुत लंबी है। यदि ये लंबी होती है तो व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा कमाता है, नाम कमाता है, यश कमाता है और प्रसिद्धि उस व्यक्ति को मिलती है। धन के लिए भी वो व्यक्ति बहुत अच्छा जो है, सदैव उसके मन में धन के लिए जो है झुकाव रहता है। और अगर देखा जाए सूर्य का, अगर पर्वत देखा जाए तो सूर्य का पर्वत आपका अच्छा नहीं है, दोषयुक्त है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। ऐसे में वर्तमान समय में आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, कितना भी परिश्रम कर रहे हो, उस मेहनत का, उस परिश्रम का पूरा श्रेय आपको नहीं मिल पा रहा है, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। और नौकरी कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो, उसका विस्तार नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए आपको अपने सूर्य को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। छोटी उंगली बहुत सुंदर है, लंबवत खड़ी है। ऐसे व्यक्तियों के अधीन जो है काफ़ी लोग काम करते हैं और ये व्यक्ति जो है किसी के अंडर में काम नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी खूबी इनकी होती है, मगर अपने अंडर में बहुत सारे व्यक्तियों को रखते हैं, काम करवाते हैं। ऐसा पद या ऐसे मालिक ये अपने बिजनेस के होते हैं। पर्वत की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। हरी सब्जियां, हरे फल, हरी दालें ज़्यादा सेवन करें इनका, और अपनी जेब में एक हरे कलर का रुमाल ज़रूर रखें, इससे बहुत अच्छा आपको फ़ायदा होगा। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम ले लें, 3 महीने 4 महीने तक जो है नहाने के बाद उसका यूज करें, उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको होगा। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी। ऊपरी मंगल देखें तो साहसी हैं, निडर हैं, दृढ़ता और संतुलन है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता मौजूद है। अगर हम देखें, चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है, मगर चंद्रमा तो सुंदर है, कहीं ना कहीं जो है इस तरह से बहुत सारी जो है रेखाएं अगर आ जाती हैं तो जो मुख्य रेखाएं होती हैं उन रेखाओं के महत्व को ख़त्म कर लेती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो नज़र दोष है, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। एक, दूसरा शनि को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। 2, तीसरा आपकी जो लक्ष्मी की लाइन है, जो पैसे देने वाली लाइन है, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जीवन आपका स्मूथ चलने बैठ जाएगा और इनके उपाय मैं आपको दे दूंगा। अगर लगभग देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय साथ में भेज रहा हूँ। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर निश्चित ही आपको दे दूंगा। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।